मैं अमरजीत कौर हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ एआईटीयूसी की। और एआईटीयूसी का 2 दिन का यहाँ पर हरियाणा राज्य का सम्मेलन हो रहा है, उसके सिलसिले में मैं आई थी। और आज ही हमारे कॉमरेड बलदेव सिंह घनघस की बरसी है, तो उसका भी उसी के साथ साथ ये आम सभा रखी गई है, तो मैं दोनों में शामिल होने के लिए पहुंची हूँ। हम आगे के लिए जो बातचीत करें, आगे हम ये आंदोलन भी हैं और बार-बार आप लोग हितों की बात करते रहते हैं, तो क्या आगे की रहेगी रणनीति? देखिए, हम समझ रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है सेंटर में बैठी हुई, हरियाणा में बैठी, ये मजदूर किसान विरोधी नीतियां अपना रही है। रोजगार बढ़ नहीं रहे हैं, रोजगार छीन रही है, बहुत बड़ा मसला होता चला जा रहा है। फैक्ट्री आफ्टर फैक्ट्रियां बंद की जा रहे हैं, मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, तालाबंदी हो रही है, ठेकेदारी प्रथा भी बढ़ाई जा रही है। और बहुत सी राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को मान लिया, लेकिन हरियाणा सरकार नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं मजदूरों के, और उसके साथ साथ मजदूर किसानों का सहयोग कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे हैं, उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा हुई है और उसके आधार पे आगे की रणनीति बनाई जा रही है। 26, 27, 28 नवंबर को राजभवन का के सामने महापड़ाव होगा, पूरे देश भर में, हरियाणा के अंदर भी किया जाएगा, उसकी भी लामबंदी हो रही है। और उसी के साथ साथ दिसंबर जनवरी आते आते बहुत बड़ी हड़तालों का दौर हम लोगों की दोबारा शुरू किया जाएगा, क्योंकि हम इस केंद्र और राज्य की सरकार से बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए उस प्रताड़ना को अगर हमें दूर करना है तो हमें आर पार की लड़ाई तो उनसे लड़नी पड़ेगी, उसकी रणनीति बना रहे हैं। मैं अमरजीत कौर हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ एआईटीयूसी की। और एआईटीयूसी का 2 दिन का यहाँ पर हरियाणा राज्य का सम्मेलन हो रहा है, उसके सिलसिले में मैं आई थी। और आज ही हमारे कॉमरेड बलदेव सिंह घनघस की बरसी है, तो उसका भी उसी के साथ साथ ये आम सभा रखी गई है, तो मैं दोनों में शामिल होने के लिए पहुंची हूँ। हम आगे के लिए जो बातचीत करें, आगे हम ये आंदोलन भी हैं और बार-बार आप लोग हितों की बात करते रहते हैं, तो क्या आगे की रहेगी रणनीति? देखिए, हम समझ रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है सेंटर में बैठी हुई, हरियाणा में बैठी, ये मजदूर किसान विरोधी नीतियां अपना रही है। रोजगार बढ़ नहीं रहे हैं, रोजगार छीन रही है, बहुत बड़ा मसला होता चला जा रहा है। फैक्ट्री आफ्टर फैक्ट्रियां बंद की जा रहे हैं, मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, तालाबंदी हो रही है, ठेकेदारी प्रथा भी बढ़ाई जा रही है। और बहुत सी राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को मान लिया, लेकिन हरियाणा सरकार नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं मजदूरों के, और उसके साथ साथ मजदूर किसानों का सहयोग कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे हैं, उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा हुई है और उसके आधार पे आगे की रणनीति बनाई जा रही है। 26, 27, 28 नवंबर को राजभवन का के सामने महापड़ाव होगा, पूरे देश भर में, हरियाणा के अंदर भी किया जाएगा, उसकी भी लामबंदी हो रही है। और उसी के साथ साथ दिसंबर जनवरी आते आते बहुत बड़ी हड़तालों का दौर हम लोगों की दोबारा शुरू किया जाएगा, क्योंकि हम इस केंद्र और राज्य की सरकार से बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए उस प्रताड़ना को अगर हमें दूर करना है तो हमें आर पार की लड़ाई तो उनसे लड़नी पड़ेगी, उसकी रणनीति बना रहे हैं।